विचारे किसको याद आई थी, किस संसार की पदार्थ की वस्तु की। अगर ठीक ईमानदारी से इसमें आप जुड़े हैं, श्वास के आवागमन में, पानापान में, तो मन कहीं जा ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। क्योंकि मन के बिना ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय कुछ भी नहीं। जब मन जुड़ेगा तो ये इंद्रिय काम करेगी, बाकी सब वैसी की वैसी, खड़ी की खड़ी। तुम्हारे 10 यंत्र हैं, 10 पंखे हैं, जिस पंखे का स्विच ऑन करोगे बस वही, बाकी तो सब मुर्दों की तरह। तो ये बाकी इंद्रियां कुछ नहीं करती। तो जो आपका मन, मुख्य करंट पावर ही जब नहीं गया इधर 10 में, तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। मन किस में रह गया? श्वास में। तो वो जो आनंद आता है निश्चिंतता का, नीरवता का, वो तुम्हारा आनंद है। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, बाहर आनंद नहीं है। तो तुम्हारे पास जब समय हो, जितना समय हो, बैठ जाओ और बस आनापान, आने जाने को देखते रहो, कोई खींचतानी नहीं। तो ये समय तुम्हारा निर्विकल्प होगा। जैसे गेहूं को, चना को, मूंग को, मटर को भून दो आग में, कढ़ाई में डाल के, और फिर तुम उसको खेत में डालो, खाद डालो, अच्छा पानी दो, अच्छा खाद दो, अंकुरित भी नहीं होगा। क्यों? निर्बीज हो गया, उसका बीजत्व तो नष्ट हो गया। तो इस तरह से यह मन जब किसी क्रिया में जुड़ेगा नहीं तो कर्म निर्बीज हो जाता है। अब रही बात मन को कैसे शांत करें, चंचल मन को कैसे शांत करें। मन हमारा चंचल होता ही नहीं। आपको कहीं जाना है, अब ये जो भाई लोग आए हैं सुंदरगढ़ से, तो 2 घंटे या 2 दिन पहले प्रोग्राम बनाया होगा अपने मन में कि जाना है, मिलना है। आते समय भी कुछ साथ में रखना है, कुछ तैयारी करना पड़ी होगी, कुछ पेट में डालने के लिए कि रास्ते में कि गाड़ी की, और यहाँ पहुँचे। या माँ अपने बच्चे को तैयार करती है, कपड़े, उसका कुछ और खाने का पीने का रखती है, तब तैयारी करना। पर ये ध्यान में जब तुम बैठते हो, सिनेमा में बैठते हो, क्रिकेट मैच में, खेल में बैठते हो, तो मन को भी कहना पड़ता है कि भाई अभी हमको 2 घंटे वहाँ मैच देखना है, सिनेमा देखना, तो तुम तैयार हो जाओ। मन को यानी तुम एकाग्र होने की अभ्यास कर लो। सिनेमा में जाने के पहले मन को एकाग्र करना नहीं पड़ता। खेल कूद के मैदान में जाने पर मन को एकाग्र करना नहीं पड़ता। ऑफिस में जाते समय भी मन को एकाग्र करके जाना नहीं पड़ता कि ऑफिस में हमें 6 घंटे बैठना है तो आधा घंटा पहले अभ्यास करना है। सब ये पूजा, ये पाठ, ये मंत्र माला में ही क्यों मुश्किल पड़ती है कि इसमें बैठना है कि बस उपद्रव शुरू हो जाता है। क्योंकि मन का वो क्षेत्र नहीं है। तुम वो मन को उस काम में जोड़ते हो अपने को देह मानकर कि मैं देह हूँ और भगवान मुझसे अलग है
इसलिए मुझे यह ध्यान करना है। लेकिन जब और कामों में रहते हो तो ये विचार नहीं आता है कि मैं देह हूँ और मुझे इस काम में जुड़ना है। पर भगवान की तरफ की बात आती है तो भी तुम्हारे मन में आ जाता है, इसलिए चंचलता का अनुभव होता है। वरना मन तुम्हारा बहुत अच्छा है, तो चंचलता की शिकायत करना छोड़ दो। चंचलता तो स्वभाव है, आँख का तो स्वभाव है देखना, क्या बंद कर दे? प्राण का तो स्वभाव है चलना, क्या बंद कर दे? कान का तो स्वभाव है, क्या सुनना बंद कर दे? क्या भोजन की क्रिया पचने की उसको बंद कर दे? क्या मल द्वार को बंद कर दे निकलना? ना, ये तो सब चाहते हैं ये होता रहे। तो इस बेचारे मन के पीछे क्यों पड़े हो? सब तुम्हारे राज्य में स्वतंत्र हैं। पांचों कर्मेंद्री, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पंचों प्राण, तीन अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। फिर इसके पीछे पड़े हो और ये तुमको कहता है अगर मेरे पीछे पड़े रहो, मुझे परेशान करोगे तो तुम्हारी फैक्ट्री में ताले लगवा दूंगा। क्योंकि जब ये जुड़ेगा नहीं किसी में तो क्या कर पाओगे? मन को अगर तुमने रोक दिया, जैसे डॉक्टर बेहोश कर देते हैं ऑपरेशन के समय, सारा तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर पांचों कर्मेंद्रिय, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां कुछ नहीं कर पाती। तो मन की शिकायत करना छोड़ दो, मन अपना ठीक है। अष्टवक्र जी हमें यही बोध दे रहे हैं कि तुम ये देह नहीं हो। देह तो पंच महाभूतों का है। तो ये पंच महाभूत तुम्हारे सामने से गुजर रहे हैं। आकाश है तुम्हारे सामने, वो अलग, तुम इधर। वायु तुम्हारे सामने से छूकर भी वो गुजर रही है, वो अलग, तुम अलग। ये प्रकाश तुम्हारे सामने है, इसको भी तुम अनुभव करते हो। ये जल को भी तुम अनुभव करते हो और पृथ्वी को भी अनुभव करते हो। तो जिस जिसका तुम अनुभव करते हो द्वैत हो गया, जिस जिसको भी देखते हो द्वैत हो गया, जिसको भी जानते हो द्वैत हो गया। क्योंकि बिना दूसरे के तुम किसको देखोगे, बिना दूसरे के तुम किसको जानोगे, बिना दूसरे के तुम किसका अनुभव करोगे? तो अनुभव में आने वाला पदार्थ तुम्हारे सामने है, दिखाई पड़ने वाला पदार्थ तुम्हारे सामने है, जानने में आने वाला पदार्थ तुम्हारे सामने है, और तुम केवल देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले हो। तो तुम ये कैसे हो सकते हो? ये कुत्ता, ये तुम्हारी गाय, ये तुम्हारी मुर्गी, ये तुम्हारा यह बेटा, तुम्हारा पति, बस वो तुमसे भिन्न है, तभी तो तुम उधर देख रहे हो, जान रहे हो। वो तुम नहीं हो सकते हो। तो ये पांच भूतों को भी तुम देख रहे हो। ये पांचों भूत तुम्हारे सामने हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तुम्हारे, तुम ऊपर से देख रहे हो। तो जब ये पांच भूत नहीं तो पांचों भूतों से ये इकट्ठा बन के ये शरीर तुम कैसे हो जाओगे? पांचों भूत तुम नहीं तो पांचों भूतों से बना शरीर भी तुम नहीं। तुम तो शरीर से अलग, शरीर के दृष्टा, साक्षी, प्रकाशक आत्मा हो। इसलिए अष्टावक्र जी समझा रहे हैं जनक जी को, और जनक जी के माध्यम से हम तुम सभी लोगों को कि भाई बस तुम एक ही काम करो, ये देह मैं नहीं और ये देह मेरा नहीं। देह है तो पंच महाभूतों का है और मैं इससे अलग, इसका दृष्टा, साक्षी आत्मा हूँ। बस इतना ही है। और साधन नाम की बात खत्म करो, भूल जाओ। साधन करना है, साधन करना है, साधन करना, साधन करने की कोई चीज ही नहीं है। और साधन से जो कुछ मिल भी जाएगा वो सब नाशवान है। जो कुछ भी मिलेगा, स्वर्ग वैकुंठ तक भी मिलेगा, तो फिर वापस गिरना यहीं पड़ेगा। इसलिए साधन को भूल जाओ। बस इतना ही याद रखो कि मैं केवल अद्वितीय चैतन्य आत्मा हूँ और कुछ भी नहीं। आगे क्या कहते हैं, ध्यान से सुने। जीवन मुक्त पुरुष संपूर्ण स्वस्थ अर्थात आत्मस्थ निर्मल भाव वाला दिखाई देता है। केवल आत्मनिष्ठ व्यक्ति ही स्वस्थ है।
बाकी कोई स्वस्थ नहीं है। ये कोरोना वाले अस्वस्थ हैं ऐसा मत समझो, बिना कोरोना के घर में बैठे भी सब अस्वस्थ हैं। हॉस्पिटल में जो पड़े हैं वो अस्वस्थ हैं ऐसा मत समझो, घर में पड़े हैं वो भी अस्वस्थ हैं। सड़कों पे जो चल रहे हैं अपना काम धंधा में है वो भी अस्वस्थ हैं, और तुम घर में स्वस्थ वही है जो आत्मा में स्थित है। स्वस्थ, स्व यानी आत्मा, सेल्फ ट्रू जो है उसमें जो स्थित है, आत्म भाव में जो स्थित है, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ बीमार वो भी स्वस्थ है। तो वो जिन्होंने अपने स्व को, चैतन्य आत्मा को मैं करके जान लिया, बस वही स्वस्थ है। बाकी तो सब पर में स्थित है, परस्त हैं। इसी को कृष्ण कहते हैं परधर्मो भयावह। पर में मैं भाव करोगे, देह पर है, इसमें मैं भाव करोगे तो मरोगे, और मरते आए हो मरते चले जाओगे। और अगर आत्मा में हो गए स्थित तो तुम अमर हो, अमर ही रहोगे, अमर ही रहते रहोगे। क्योंकि न शस्त्र काटता है आत्मा में, न अग्नि जलाती है आत्मा को, न पवन भिगाता है आत्मा को, न पवन सुखाता है आत्मा को। तत्त्वमसि वेद कहता है अरे वही तुम हो, यह तुम नहीं हो जन्मने मरने वाले। तो कपड़ा है, अभी कपड़ा कुछ और पहना था, बदल कर ये कपड़ा पहन लिया। आप भी घर से आए हैं, कपड़े बदल कर फिर जाकर घर में दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। तो ऐसे ही ये एक कपड़ा पहन के आए हैं, और जब इसका भोग पूरा हो जाएगा जितने श्वासों का है, फिर दूसरे शरीर में दूसरा कपड़ा पहनकर प्रवेश कर जाएंगे। ये कपड़े ही तो बदलना है, मरना तो है ही नहीं, मौत तो है ही नहीं। मत डरो तुम कोरोना से, ये मत डरो किसी कैंसर से, ये कपड़े बदलने वाली बात है। इसी को लोगों ने मृत्यु मान लिया है, इसीलिए लोग डरते हैं। लेकिन तुम्हारी मौत तो कभी हुई नहीं और हो सकती नहीं। भगवान आए गए, मरे गए, राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, और तुम्हारे जितने महावीर आए, मोहम्मद आए, जीसस आए, सब चले गए। देह वाले सब जाएंगे, आत्मा कभी जाता नहीं। ये आत्मा कभी किसी का मरता नहीं, चाहे वो कीट पतंग का हो, ये पशु पक्षी का हो, ये किसी मूर्ख ज्ञानी का हो। आत्मा सदा नित्य है, उसकी किसी तरह मृत्यु होती नहीं। तो क्या होता है मृत्यु के नाम पर? कपड़े बदलना। जैसे पुराने कपड़े, फटे कपड़े हम छोड़कर फिर नए कपड़े धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार है। तो तुम कभी जन्मे नहीं और तुम कभी मरोगे नहीं, तुम सदा से सदा रहोगे। आत्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष जगत को असत्य जान सदा शांत भाव में विराजित रहता है। क्या जानता है ज्ञानी इस जगत को? जगत क्या है? यह सीप में चांदी जैसे, मरुस्थल में जल का महान सरोवर जैसे, आकाश में गंधर्व नगर जैसे। पर आकाश में गंधर्व नगर नहीं है, मरुस्थल में महान जलाशय नहीं है, सीप में चांदी नहीं है, मंद अंधकार में पड़ी रस्सी में सर्प नहीं है। लेकिन सर्प जैसा लगता है अज्ञानी व्यक्ति को। मरुस्थल में पानी का सरोवर लगता है, आकाश में गंधर्व नगर लगता है, सीप में चांदी लगती है। पर ज्ञानी पुरुष को संसार कैसा हो गया? झूठा, झूठा है ही नहीं। सीप में चांदी है ही नहीं, मरुस्थल में जल है ही नहीं, आकाश में गंधर्व नगर है ही नहीं, और इसी प्रकार रस्सी में सर्प जगत भी है ही नहीं। इसलिए शांत रहता है, द्वंद्व से रहित, अपने आप में शांत रहता। उसको कोई प्रकार का राग द्वेष नहीं, कि कोई प्रकार की वासना, कोई प्रकार की इच्छा नहीं। क्योंकि इच्छा वासना तो तब हो जब कुछ उधर है तो लाना है, लेना है। जब उधर कुछ है ही नहीं, जब जल है ही नहीं तो भाग कर क्यों जाएगा?
जब वो चांदी नहीं तो भाग कर क्यों उठाने जाएगा? जब वो सर्प ही नहीं है तो डंडा लेकर मारने के लिए क्यों जाएगा? तो जब जगत है ही नहीं तो अभी योग यज्ञ ध्यान पूजा का झंझट भी क्यों उठाएगा? अरे जगत होता, बंधन होता तो करना पड़ता। जब बंधन जगत ही नहीं है, वेद कहता है एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। नेह नानास्ति किंचन, या दिखता है तो देखो सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। अगर देखने का आदत पड़ गई है और दिखाई पड़ता है तो ऐसा देखो। कैसा? जैसे गर्मी के दिनों में लोग अपनी आंखों पर जैसा रंग पसंद है, नीला, पीला, गुलाबी, ऐसे रंग के चश्मे वाले, ऐसे ग्लास वाले चश्मे पहनते हैं। तो अगर हरा रंग का चश्मा लगाया तो सब कैसे लगेंगे? बोलो। और पीला लगा लिया तो, और नीला लगा लिया तो, और किसी गुरु कृपा से तुमने ब्रह्म का चश्मा लगा लिया तो, ब्रह्मेव जगत सिया राम मैं सब जगत। तुम्हारी आंखों के अनुसार ही, चश्मे के अनुसार ही वहाँ दिखाई पड़ता है। तो अगर देखने की आदत है और दिखाई पड़ता है तो क्या देखो कि एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, था ही नहीं, हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं। एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म, ऐसा। तो दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा, शंकराचार्य जी कहते हैं दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्चेत ब्रह्मयम जगत। अरे भाई, अपनी आंख पर किसी गुरु कृपा से ऐसा चश्मा लगवा लो। कौन सा चश्मा? कि उसमें ब्रह्म का ग्लास लगा रहे। तो वो ब्रह्म का ग्लास लगा रहेगा तो सब किस रूप में दिखेंगे? ब्रह्ममय दिखाई पड़ेंगे। तो जिन्होंने चश्मा लगाया राम का तो क्या देखा? सिया राममय सब जग जानी। जिन्होंने श्याम का चश्मा लगाया तो जित देखूं तित श्याम, गोपियां कहती है जित देखूं तित श्याम। और जिन्होंने ज्ञान का चश्मा लगाया तो उसको दिखता है क्या? सर्वम खलिलम ब्रह्म, सर्वम खलिलम ब्रह्म। तो ये अपनी दृष्टि के अनुरूप सृष्टि है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चोर को सब चोर दिखाई पड़ेंगे, कामी को सब में काम दिखाई पड़ेगा, क्रोधी को सब में ये सब क्रोधी है, लोभी को लोभ में, और भगत को भगवान में। इसलिए कहा है कि कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी के जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को सब समय काम का चिंतन, क्रोधी को क्रोध का, लोभी को लोभ का, ऐसे मेरे को केवल भगवान का ही बस चिंतन रहे, संसार के विषयों का चिंतन न रहे, ऐसा चिंतन हो। तो ज्ञानी पुरुष लोगों को संसार के प्रति कोई प्रकार से पाने की इच्छा, क्योंकि उधर कुछ है ही नहीं, और है तो केवल मैं। जैसे चारों तरफ मिरर लगे हैं इसी घर में, चारों तरफ, ऊपर भी, दीवारों पर भी, इधर भी। तो जिधर भी देखोगे कौन दिखेगा? अपना आप। मिरर है तो अपने आप दर्पण में। तो ये सारा जगत तुम अपने लिए दर्पण बना लो। तो जगत दर्पण में तुम जिस पे भी दृष्टि डालोगे अपने आप ही को तो देखोगे, दूसरा कोई है ही नहीं। अथवा युक्तियां देते हैं महात्मा लोग, अपने शास्त्र में जो लिखा है वो तो है ही युक्तियों के द्वारा। कि सपने में तुमने क्या देखा? हवाई जहाज पे बैठ के जा रहे हो, हवाई जहाज में बैठे जा रहे हो, समुद्र के ऊपर से लांघते जा रहे हो, देख रहे हो, और क्या देख रहे हो कि कुछ खतरा है तो पैराशूट पहन कर आपको उतारा जा रहा है, सपने की बात है। और कहीं तूफान हो रहा है, कहीं पर हत्याएं हो रही हैं, कहीं आग लग रही है सपने में। और जब नींद टूटते हो, नींद से उठते हो, तो फिर कहीं कुछ दिखता है? ना वहाँ समुद्र है, ना वहाँ पानी है, ना आग है, ना रक्त है। फिर वो कौन था समुद्र? फिर वो हवाई जहाज कौन था? फिर वो पैराशूट से कौन उतरा? फिर आग लग गई थी, वो गांव कौन था? कहाँ का था वो गांव का सरपंच कौन था? तो तुम ही वो एकमात्र हो ब्रह्मा,
विष्णु और शंकर, तुम्ही ने वो संसार बनाया था स्वप्न का, तुम्ही ने उसको पालन किया और तुम्ही ने उठकर अपने में लीन कर लिया। तो एक ब्रह्म के अलावा, एक मैं के अलावा, एक चेतन के अलावा, एक आत्मा के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। उसके मन में हर्ष शोक का विषय नहीं रहता है। किसके मन में हर्ष शोक का विषय नहीं रहता है? जिसके लिए एक चेतन के अलावा, एक आत्मा के अलावा, एक मैं के अलावा अन्य कुछ भी नहीं, ऐसा जिसको अद्वैत बोध हो गया, अब वो कुछ है ही नहीं पाने को जो हर्ष करे, कुछ है ही नहीं छोड़ने को जिससे कि वह दुख से बचे। अब उसके लिए हर्ष शोक का व्यापार ही बंद हो गया। किसके लिए? जिसने एक चेतन तत्व का, एक आत्म तत्व का, एक ब्रह्म तत्व का बोध कर लिया है। वासनाओं से मुक्त हो जाने के कारण सबको अपना ही रूप जानता है। कौन? कौन? ज्ञानी। वासनाओं से जब मुक्त हो गया तो वो अपने ही रूप में सबको देखता है, सबको अपना ही रूप जानता है। जैसे इस हाथ से कुछ कट जाए, इस हाथ का चाकू से लग जाए तो वो चाकू छीन के फिर इसको बदला लेगा? वैसा नहीं, क्यों जानता है ये हाथ का दर्द भी मेरा है और ये हाथ का दर्द भी मेरा है, तो उस जेब का भी मेरा है, इस जेब का भी मेरा है। तो वो दोनों तरफ से एक ही भाव रखता है। उसके मन में राग द्वेष नहीं, उसके मन में हर्ष शोक नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ अब प्राप्तव्य नहीं, पाने योग्य बाकी नहीं या छोड़ने योग्य नहीं। अन्य की भावना, वेद भावना अज्ञानी के मन में होती है। अज्ञानी के मन में ये और है और मैं और हूँ, और उससे मैं ये प्राप्त करूँ, चाहे जैसे भी हो, छीन कर, मांग कर, मार कर, पीट कर। अज्ञानी हमेशा अपने से अन्य को मानता है और उससे अपने को सुखी होने के लिए जो कुछ बनता है छीनने की कोशिश करता है। इसलिए वो कभी भी शांत दिखाई नहीं देता है। जैसे हम तुम सब अभी ये पाना है, अभी ये आना है, अभी वहाँ जाना है, अभी ये बनाना है, अभी ये करना है, सब इसी में अशांत है। किसको शांति है? अभी टाइम देख लो कि टाइम हो गया और चलना है मुझे, तो जाना है मुझे, क्योंकि टाइम में बंधे हुए हैं, वस्तु में बंधे हुए हैं, घर में बंधे हुए हैं, संबंधों में बंधे हुए हैं, इसलिए किसी को चैन नहीं, सब बेचैन है। सब समय उसे अपने में एक अभाव दिखाई देता है। वह हर्ष विषाद, सुख दुख, मान अपमान के झूले में झूलता रहता है। वासना से घिरा व्यक्ति स्वार्थ परायण होता है। वह सीमित भाव वाला होने से उसका मन क्षुद्र वासनाओं से ग्रसित रहता है। मुक्त पुरुष स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण देहाभिमान से रहित होने के कारण वह सदा साक्षी भाव में रहता है। ज्ञानी का क्या लक्षण है? वो सदा वासनाओं से मुक्त है, तो साक्षी भाव में रहता है। जो वासनाओं से मुक्त है, अब उसको कुछ पाने की इच्छा नहीं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से लाऊंगा। शांत रहता है। क्यों? कि उसके अंदर कोई वासना नहीं है, इसलिए वह अब प्रवृत्ति में जुड़ता नहीं। अज्ञानी बस इसी में जीवन समाप्त कर देता है और कभी उसकी वासना पूरी होती नहीं। जितनी वासना पूरी करता है उतनी वासनाएं और बढ़ती है। कैसे? अग्नि में ईंधन जितना डालते जाओगे वो ईंधन से अग्नि और प्रज्वलित होती जाएगी, वो शांत नहीं होगी। तुम खुद देखो कि जब 500 नहीं मिल रहा था तो 500 मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, और फिर 1000 मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, फिर 5000 मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। अभी 10,000 मिल जाते हैं तो भी सुख नहीं, 20,000 मिल रहे हैं तो भी चैन नहीं, 50,000 मिल रहे हैं तब भी चैन, यही बैठे हैं 50,000। और लाख मिल जाए महीने का तो भी बोलो चैन नहीं। बस मन और बढ़ता ही जाता है। अज्ञानियों का मन इस तरह से कभी शांत होगा ही नहीं, मरते तक भी उनकी वासना पूरी
और ज्ञानी को तो अपने आत्मा से अधिक कुछ श्रेष्ठ प्रतीत ही नहीं होता है, इसलिए उसको कुछ वासना नहीं, कामना नहीं ग्रहण करने के लिए शांत रहता है। उसका मन गुणातीत होता है। वह सत रज तम तीनों गुणों व उसकी क्रियाओं में राग द्वेष से रहित रहता है। जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। कुल 3 ही प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये तीनों गुण अपना कार्य करते हैं। ज्ञानी पुरुष के पास भी 3 गुण हैं, अज्ञानी के पास भी 3 गुण हैं, भगवान के पास भी 3 गुण के बिना तो शरीर हो ही नहीं सकता, चाहे वो ज्ञानी हो, सिद्ध हो कि अज्ञानी हो कि कोई पशु पक्षी क्यों ना हो। 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण क्या करता है? यह आपको ऊपर की तरफ जोड़ता है, सुख की तरफ जोड़ता है। रजोगुण प्रवृत्ति की तरफ जोड़ता है, ये करो, ये बनाओ, ये तोड़ो, ये लो। और तमगुण प्रमाद, आलस्य, मूर्ता में जोड़ता है। ज्ञानी के जीवन में भी यही 3 गुण हैं, अज्ञानी के जीवन में भी यही 3 गुण हैं। पर अज्ञानी उसमें दुख सुख का भाव जोड़ता है, ये हो रहा है तो अच्छा है, ये नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस पर ज्ञानी सत्वगुण की क्रिया में प्रसन्न नहीं होता, रजोगुण की क्रिया से चंचल नहीं होता, कि तमोगुण की क्रिया से दुखी नहीं होता। वो तीनों गुणों के तीनों अवस्थाओं में से गुजरता है और साक्षी बना रहता है, किसी क्रिया में जुड़ता, किसी गुण में जुड़ता नहीं। वह एक सर्वदा सर्वत्र ब्रह्म भाव में स्थित रहता है और माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वदा अतीत रहता है। जिस समय सद्गुरु की कृपा से जीव 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और तीनों गुणों से अत्यंत परे मुझ साक्षी आत्मा को ही जब जीव अपना स्वरूप जानता है। कब जानता है जीव अपना स्वरूप? जब सद्गुरु की प्राप्ति होती है। उसके बिना कोई भी कितना भी सामर्थ्यवान हो अपने को 3 गुणों से अलग नहीं जान सकता। तो जिसको सद्गुरु की शरण मिल गई, सद्गुरु प्राप्त हो गया, वो अपने को 3 गुण और 3 गुणों की क्रियाओं से सदा अलग साक्षी करके जानता है और गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा निश्चय करता है कि सत्वगुण के जीव ने सत्वगुण की इंद्रियों के द्वारा रजोगुण की सहायता से तमगुण को पकड़ लिया। जीव चला आंख के द्वार से, ये सत्वगुण की क्रिया आंख के द्वार से, और क्या किया? रजोगुण के वाहन वायु पर बैठकर और तमगुण के विषय को ग्रहण कर लिया, रूप को। तो गुण गुण के द्वारा गुण को भोग रहे हैं। सत्वगुण रजोगुण की सहायता से तमगुण को भोग रहा है, किंतु मैं तो अचल साक्षी हूँ। मैं सत्वगुण से भी अलग, रजोगुण से भी अलग और तमगुण से भी अलग, मैं साक्षी मात्र हूँ। तो ज्ञानी क्रियाओं के अंदर अभिमान नहीं करता है, क्रियाओं को गुणों में डालता है कि गुण गुण में बरत रहे हैं और मैं इससे अलग हूँ। तब वह ब्रह्मविद ब्रह्मेय भवति, ब्रह्म भाव को ही अर्थात अपने सत्य स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा आत्मनिष्ठ पुरुष परमात्मा रूप ही होता है। और कहा है कि जानत तुम्हें हो जाई, उसको जानकर वही हो जाता है। नमक की पोटली बना लो लूण की और समुद्र में डाल दो कि देख कितना गहरा है, पता करके आ। बोले अभी आती हूँ पता करके। समुद्र में तुमने नमक की पोटली बन के डाल दी, और वो कब आएगी लौट के? वो तो उसी के अंदर खो गई। तो ये जो ब्रह्म में चैतन्य में गया, वो तो चैतन्य रूप हो गया।
ये नदी गंगा यमुना सागर में मिली, अब ये सागर की खबर बाहर की नदियों को आकर बताएगी कि समुद्र इतना लंबा है, इतना गहरा है, इतना, अरे वो खुद ही उसमें लीन हो गई तो बाहर क्या बताएगी। तो जो उस तत्व में लीन हो जाता है ब्रह्म रूप हो जाता है, फिर वो ब्रह्म से अलग नहीं रहता है। पर जिनके संस्कार हैं कि मुझे अभी लोगों को उपदेश करना है, उनको फिर संसार में आना उनकी कामना के कारण, उन्हें कोई माया ऊपर नहीं बैठी है कि तुम जाओ संसार में ना, उनमें ये जो वासना रहती है कि मुझे फिर जन्म लेकर और इन लोगों का उद्धार करना है, तो वो जन्म लेते हैं। अन्यथा नदी तो सागर में मिल गई, बात खत्म। अब उसको फिर से बरसने की इच्छा है तो फिर बरसे, लेकिन नहीं तो एक तो ब्रह्म भी तो ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला खुद ब्रह्म रूप हो जाता है, फिर उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर उसके प्राण निकलकर भी बाहर कहीं नहीं जाते। हम तुम जितने बैठे हैं, हमारी वासना के कारण हमारे प्राण अंत समय में निकलकर इसमें से बाहर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जैसी मृत्यु के समय हमारे मन में विचारधारा चल रही होगी, जैसे वो प्रमाण है पुराणों में कि भरत योगी और उसकी हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई थी, तो मृत्यु के समय हिरण के योनि का आसक्ति के कारण उसी में प्राण निकल गया, हरिण योनि में जाकर जन्म लेना पड़ा। पद्मचरण किसी पोता पोती ने अगर ममता कर ली तो मर के उसी घर में बेटा बेटी बन के आना पड़ेगा, इसलिए कोई पोता पोती बेटा बेटी मेरा नहीं, ऐसा अपने को अलग रखना। और यहाँ आओ मेरी पोती ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, तो फिर बेटा बेटी के घर के कभी कुत्ता बनोगे तो कभी बिल्ली बनोगे तो कभी सांप बनोगे तो कभी चूहा। ये निश्चित है, मरते समय जिसका तुम चिंतन करते हुए प्राण छोड़ोगे तुमको उस योनि में आना पड़ेगा। इसलिए कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं, बस एक ही तत्व है, चेतन तत्व। इस काया का होता विनाश है। काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तुम्हारे गुरु सामने खड़े होकर तुम्हें ये उपदेश दे रहे हैं और तुम्हारे हाथ पत्थर की मूर्ति की तरह नीचे पड़े हुए हैं, हाथ अपने हृदय के पास आना चाहिए। गुरु तुमको कह रहे हैं, ये और किसी का उपदेश नहीं है, भगवान का गुरु का उपदेश है तुम्हारे कल्याण के लिए। तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हें उपदेश करते हैं और तुम मूढ़ों की तरह हाथ नीचे पड़े हैं जैसे कोई भजन गीत गा रहे हो। ये भजन गीत नहीं, भगवान खुद कह रहे हैं। पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो दृष्टा है देखनहारा, तू तो दृष्टा है देखनहारा। पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का
भगवान के आपको कोई ऐसा सीधा उपदेश नहीं कर सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं, किसी व्यक्ति की। भगवान या गुरु ही तुमको कह रहे, वो तुम्हारे सामने खड़े हैं, तभी तो तुमको कह रहे कि तू हम तू किसको कहेंगे? जो हमारे सामने हमारे पास में होता है, जो दूर कहीं पड़ा होता है उसको तू नहीं कहते, उसको वह कहते हैं। पर ये तो हमारे बिल्कुल सामने है, जैसे पति पत्नी पास में है, माँ बेटा पास में है, ऐसे हमारे भगवान या गुरु पास में खड़े हैं और वही कह रहे हैं। इसलिए हमारी श्रद्धा प्रणाम उनके चरणों में रहेगा। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जैसे गहनों में सोना ही पाया, जैसे गहनों में सोना ही पाया, तैसे घट घट में तू ही समाया। ऐसे घट घट में तू ही समाया। जैसे गागर में मिट्टी ही पाया, जैसे गागर में मिट्टी पाया, तैसे घट घट में तू ही समाया। ऐसे घट घट में तू ही समाया। जग तेरा ही लीला विलास है, जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया, आपको भूल क्यों भरमाया। आपको भूल क्यों भरमाया। जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया, आत्म को भूल देह में फसाया। आत्म को भूल देह में फसाया। स्वामी हो के बना क्यों दास रे, स्वामी होके बना क्यों दास रे। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है,
स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु बोलो सच्चिदानंद परमात्मा की जय, सद्गुरुदेव की जय।